जल ही जीवन है, ये तो आपने कई बार सुना होगा। पर अब बात चल रही है कि जल पर जंग हो सकती है। जी हां, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई जंग छिड़ चुकी है, और वो भी एक नदी के समझौते को लेकर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंधु जल संधि की, जिसे भारत ने स्थगित कर दिया है और पाकिस्तान इसे जंग की शुरुआत बता रहा है। कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने तो अब यहां तक ऐलान कर दिया है कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या फिर बहेगा खून। अब आप सोच रहे होंगे सिंधु जल संधि है क्या, क्यों इतना बवाल मचा है, और सीमा पार बैठकर भारत के लिए अब कौन जहर उगल रहा है, कौन कह रहा है कि या तो पानी या खून। तो चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर जिसको लेकर इतना बवाल मचा है वो सिंधु जल संधि क्या है। बात है साल 1960 की, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इसके तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। भारत के पास आई थी रावी, ब्यास, सतलुज, और पाकिस्तान के पास गई थी सिंधु, चेनाब, झेलम, यानी कि 80% पानी का हिस्सा। यानी भारत खुद के हिस्से का पूरा पानी भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो पाकिस्तान को देना होता था। ये तो रही बात सिंधु जल समझौते की। लेकिन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को घेरना शुरू किया और सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है और बॉर्डर पार अब जिसके मन में जो आ रहा है बिना कुछ सोचे समझे वो उसे बोल रहा है। जिसमें अब ताजा नाम आया है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का, जिसने अब भारत के खिलाफ अपनी बिना सिर पैर की बातों की मानो बौछार ही कर दी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जनसभा में धमकी देते हुए कहा, या तो सिंधु नदी में हमारा पानी बहेगा या भारत का खून। भारत एक तरफा सिंधु संधि नहीं तोड़ सकता। हमारे चारों सूबे मिलकर भारत को जवाब देंगे। यानी पानी के मुद्दे पर अब बोल से गोली तक की धमकी दी जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत ने साफ कर दिया है अब पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और जल शक्ति मंत्री पाटिल की मीटिंग में तय हुआ कि 3 चरणों में इस पर काम होगा। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर संधि को रोकना क्यों जरूरी हो गया था, तो इसका भी सीधा जवाब भारत ने दिया है। भारत का कहना है पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद फैलाता है, जो कि सच है और जग जाहिर है। पाकिस्तान आज से नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से आतंकवाद फैलाता आ रहा है। 26/11 का हमला उसमें अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, और अब ये पहलगाम का हमला। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान टारगेट करता है, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश करता है, और तो और भारत की बातों को कभी गंभीरता से लेता ही नहीं। अब ऐसे में कोई भी समझौता टिकेगा तो टिकेगा कैसे? आपके मन में अब तक इस बात ने जगह बना ली होगी कि क्या भारत को भी संधि को रोके जाने से नुकसान होगा? तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है नहीं। उल्टा भारत को तो फायदा हो सकता है। फायदा जैसे कि अब हम अपने हिस्से के 20% से ज्यादा पानी को रोक सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सिंचाई व्यवस्था में तेजी आ सकती है और पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। अब सवाल यह है, क्या पानी अगला युद्ध का कारण बनेगा? वैसे कारण तो कहना गलत रहेगा, क्योंकि कारण तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें ही हैं, पर यह कहना ठीक होगा कि क्या पानी पर अगला युद्ध लड़ा जाएगा। क्या ये सिर्फ धमकी है, या पाकिस्तान वाकई कुछ बड़ा कदम उठा सकता है और भारत क्या और सख्त हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ? इस पूरे मुद्दे पर, इन सभी सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या भारत ने सही किया सिंधु जल संधि को रोककर, या इससे हालात और बिगड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दर्ज कराइएगा, और ताजा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।